रहमान रहीम। बहुत ज़्यादा तेल गर्म ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम पालक के पत्ते के पकोड़े बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है। अगर छोटे छोटे आलू हैं तो 2 ले लें, और 1 प्याज लिया है। तो इसको पहले चॉपर में हम चला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको एक साइड पे कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैनुअल चॉपर से भी कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये हो जाता है। एक उसमें कितने सेकंड चलाइएगी? नहीं पता। नहीं पता चंगा तेरू नहीं पता। इसमें डालना है हमने 2 खाने के चम्मच के करीब हरा धनिया फ्रेश, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून, अजवाइन थोड़ी सी। ये सारा मैंने मिक्स कर दिया और उसमें लिख भी देगी इंशाल्लाह, आपको रेसिपी कार्ड मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा बेसन डाल के, और बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। बेसन मैंने 1 कप लिया है। और इसको मिक्स करने के लिए हमें पानी भी चाहिए होगा। तो हम पहले चेक करते हैं जो आलू और प्याज में पानी है वो कितना है, उस हिसाब से फिर हम पानी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अच्छा, बेसन मैंने 1 कप लिया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, क्योंकि हाँ थोड़ा सा मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि इतना बेसन ठीक है। 3/4 कप ले लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आपके रमज़ान में भी ये काम आएगी, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से। यकीन करें, एक डिफरेंट सी एक रेसिपी है पकोड़ों की, क्योंकि पकोड़ों की आपको वैरायटी चाहिए होती है, और वैरायटी के लिए आपको जो है वो रेसिपीज़ जो है वो सर्च करते हैं कि भाई कोई अच्छी सी कोई रेसिपी कोई आसान सी मिल जाए। ज़्यादातर जोर होता है आसान पे, क्योंकि रमज़ान में सभी ने रोज़ा रखा होता है, कोई खाली मर्दों ने नहीं रखा होता, ख़वातीन ने भी रखा होता है, क्योंकि किचन में सिर्फ ख़वातीन जाती हैं। तो वो कहती है कोई आसान सी हो और मज़े की रेसिपी हो। और आसान और मज़े की रेसिपी में पंजाबी द किचन को सब्सक्राइब कर लें आपको मज़े की और आसान रेसिपीज़ भी मिलेंगी इंशाल्लाह यहाँ पे। अच्छा, ये हमने अमेज़ा घोल लिया है। अब जो है वो चलते हैं पालक की तरफ। पालक के पत्ते मैंने धो लिए, इसकी डंडी डंडी उतार लें आपने। ये साबुत साबुत पालक के पत्ते जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, या अगर छोटे भी हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका क्या करना है कि हमने जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त उज़मा लेके आई हैं। अच्छा, एक मैं नाम लेना चाहूँगी, वलीद हैं, मेरे भाई हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जो मेरे बहनोई है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फैज़ान नाम है, दुबई में होते हैं, तो उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो उनको जो है वो दुआ कर दीजिएगा, आमीन बोल दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला उनको, नई शादी हुई है, अल्लाह ताला उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार बनाए और उनको खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला उन्हें नज़र बद से बचाए, आमीन सुम आमीन। दुआ कर दीजिएगा, आमीन कह दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना वो अपने चैनल पर बोल दीजिएगा, ताकि जो पता नहीं किसकी आमीन जो है वो लग जाए। तो मैंने कहा मैं बोल दूँगी। ये देखिए, ये पत्तों के साथ ना हम कटिंग करके ना मोरियाँ खादा लाई हैं। हाँ, मासूम बच्ची समझ के।
मुझे पता है। अच्छा ये देखें, पत्तों को हमने इस तरह तैयार कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि एक पत्ता लेना है पालक का, छोटा ले ले बड़ा ले ले, उसको जो है ना आपने इस तरह हमेशा जो है ना आपने इस तरह लगाना है। जरूरी नहीं कि पूरा कवर हो, पत्ता पत्ता भी नजर आ जाए, कोई खैर है, खैर सल्ला है, सब चलता है। टेस्ट जो है ना इसी का है ये जो ना। पीछे से अगर पत्ते को अगर आपने करना है तो कर ले, लेकिन ये कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको पलटेंगे तो सारा हमेशा फिर इस प्लेट में लग जाएगा। अगर आपने करना है तो इस तरह करके ना हल्का सा, सिर्फ एक हिस्से को लगाना है, दूसरे हिस्से को हल्का सा लगेगा, देखिए बिल्कुल हल्का सा, चमड़ेगा नहीं बल्कि। तो एक हिस्से को लगाना है, ठीक है। अब इसको फ्राई करते हैं, और ऑयल जो है ना वो मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। चले चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा तेल गर्म ना हो, हल्का हल्का इसको प्रेस करें। क्योंकि हमने आलू को जो है वो चॉपर में चलाया है और प्याज को भी, इसलिए इसको इतना गलने में टाइम नहीं लगेगा। हमने आलू जो है ना वो मोटा मोटा नहीं रखा। ये देखें कैसा जबरदस्त ये हो रहा है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए पालक के पकोड़े जो है वो तैयार हो गए हैं और बड़े ज़बरदस्त ये बने हैं। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे हैं और देखने में बहुत डिफरेंट है। तो आपने ट्राई करना है। ख़ास तौर पे रमज़ान को ना सिर्फ शक्ल देखते हैं घर वाले, क्योंकि उस वक्त उनको ये होता है कि देखने में कैसी चीज़ लग रही है। टेस्ट तो वही आएगा जो एक पालक के पकोड़े का, लेकिन देखने में कितना खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह बनाएंगे ना तो आपको तो ये दस्तरखान की एक खूबसूरती में इजाफा। अच्छा आपने ट्राई करना है और मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी साजा कि ना मैं पालक के इंज पत्ते रैसे छोटे बड़े, तो कोई वो नहीं है कि तुम छोटे नहीं लै सकते, मैं छोटा भी ले लिया। अच्छा छोटे बड़े पालक के पत्ते लैके उन्हें धो लो अच्छी तरह। तो उस बाद बेसन के विच मैं हरिया मिर्चा, हरा धनिया तो जीरा तो अजवाइन पा के ना, नमक मिर्च पा के, कुटी दी मिर्चा पा के तो उन्होंने ना आलू तो प्याज में बारीक चॉप कर लिया सी, ताकि उन्होंने जो असीं डीप फ्राई करांगे तो जल्दी गल जाए। तो उस तो बाद ना इनू कितने जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त माशाल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने मैं ना डीप ऐसा करके ना ए वाला हिस्सा मैं उत्ते रखा है तो डीप फ्राई कर लिया। तो करके तो उस बाद मैं रेसिपी तैयार हो गई माशाल्लाह से। थोड़ा सा उत्ते चाट मसाला छिड़क दो, तो केचप नाल खाओ या वैसे ही खाओ, बड़ा मज़ा आएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दोस्तों याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़। बल्कि मैं खा के भी दस देनी तुम, ठीक है। छोटा खानी है क्योंकि छोटा जो है ना वो मैं खाता है, बड़ा मज़ेदार। हाँ ये देखो ऐसा पा के आहो नहीं तो रोली बना सकते है। इंज खाने से पान की ग्लोरी होनी है ना उसमें। वाकई बड़ा मजा है।